श्री राम जी के द्वारा मनुष्यों के लिए कही गई 7 प्रेरणादायक वचन। नंबर 1, कर्तव्यनिष्ठ। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समस्त संसारिक भोग विलासों का त्याग किया। पिता की आज्ञा का पालन करना, चाहे पथ में कितने भी कष्ट और विपदों का सहन करना पड़े, वो सब राम ने किया। कर्तव्य के आधार ही जीवों तथा मानवों के प्रति विचार और भावनाओं के व्यक्त करना कोई राम से ही सीख सकता है। नंबर 2, श्री राम जी का आचरण। श्री राम जी मधुर स्वभाव एवं सरस भाषी थे। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और विष्णु जी ने ही संसारों मार्ग दिखाने के लिए कोई अवतार लिए और स्वयं राम भगवान के गुणों से ही अतप्रेत है। परंतु आज समाज में लोग के आचरण में मिलावट आ गई है। ऐसे में हमें भगवान राम के आचरण से पवित्रता सीखना चाहिए। अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस सागर को पार करने का एक ही मंत्र है, राम के आदर्श का पालन करना। नंबर 3, माता पिता का सम्मान करना। भगवान श्री राम जी ने खुद कहा है कि कोई भगवान नहीं होता है, अगर होता है तो उनके स्वरूप माता पिता ही है। श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिए जाने पर श्री राम ने उनसे एक भी सवाल न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। सोचने और मापने का अर्थ यह है कि क्या हम अपने बच्चे को ये संस्कार दे पा रहे हैं, क्या हमारे पौध ऐसा कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। सोचने योग्य यह है कि भगवान श्री राम तो भगवान थे। उन्हें पता था कि मेरे पिता अपने वचन के चलते मजबूर है, इसीलिए उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कहते हैं इसीलिए उन्होंने वनवास का रास्ता चुन लिया। उनका मानना था कि वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनके भी भगवान उनके पिता है। अगर कर्तव्य को नहीं मानेंगे तो वो भी भगवान के योग्य नहीं है। नंबर 4, भातृप्रेम। राम जी ने अपने भाइयों के प्रति अपने निष्ठा से संबंधों को प्रतिकूलता दी। वो चाहते तो 14 वर्ष वनवास के बाद सीधे आकर के राजगद्दी संभाल सकता था, लेकिन उनके मन में भाई का प्रेम उमड़ आया और उन्हें घर आते समय पर्णवटी में रुककर हनुमान जी को अयोध्या का हालचाल पूछने के लिए भेजा कि जाकर देख आओ, अगर भरत राजा बनना चाहते हैं तो फिर राम अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भरत सोचे कि राम की वजह से वो राजा नहीं बन पाया। हनुमान जी जब वापस आए और भरत का हालचाल सुनाया, तभी राम जी अयोध्या गए। नंबर 5, गुरु का आदर करना। श्री राम का मानना था कि इस संसार में माता पिता के बाद गुरु ही भगवान है। वही अंधकार को मिटाकर प्रकाशित करते हैं। गुरु का स्थान व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा होती है। उस महत्व का शायद ही कोई विवेचित भी नहीं कर सकता। इससे दर्शन मार्ग के बिना जीवन में सफलता हासिल करना बहुत कठिन होता है। गुरु ही मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं और संसार को देखने का नजरिया भी स्थापित कराते हैं। श्री राम इस बात को बाकायदा समझते थे, इसलिए उन्होंने आजीवन पर अपने गुरु वशिष्ठ के आज्ञा का पालन किया। उन्हें अपना आदर्श मानते हुए आजीवन अपने अंदर उनको ज्ञान के रूप स्थित किया। जरूरत है ऐसी शिष्य प्रथा की और गुरु प्रथा की, तभी जाकर सृष्टि का अस्तित्व स्थापित हो पाएगा। नंबर 6, धैर्य का होना। धैर्य का होना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। धैर्य नहीं है तो ना उसका निर्माण हो पाएगा और ना ही देश का निर्माण कर सकता है। श्री राम जी से सीखने की जरूरत है। रामायण को अच्छे से जानने पर पता चलता है कि श्री राम ने अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया है, अडिग रहे और अपने कर्मों को ही फोकस किया। हर परेशानी में उन्होंने धैर्य से काम लिया। आज के समय में भी हर किसी को ऐसे ही होना चाहिए। गुस्से के आवेश में आकर ना तो किसी को कुछ गलत कहना चाहिए, न ही अपने जीवन से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। राम जी दया का संदेश देते हैं,
कि धैर्य होगा तो सभी कार्य सफल हो सकते हैं और मानवता का भी अस्तित्व बचा रहेगा, अन्यथा विनाश होने में देर नहीं होंगी। नंबर 7, किस्मत को अपनाना। राम जी का मानना था कि भाग्य होता है, किंतु तभी भाग्य भी साथ देगा जब आप उनसे पाने के लिए गतिशील रहेंगे। श्री राम चाहते तो अपने नियति को बदल सकते थे क्योंकि वो भगवान थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि उसके स्वीकार किया और उसका डटकर सामना किया। लेकिन उन्होंने संदेश दिया कि दुनिया में कर्म करने से ही भाग्य और निखर जाता है, इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो।